फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, यू लीगल गाइड। गाइस, ये बहुत छोटा सा एक डाउट आया था मेरे पास कि लॉ और पॉलिटिकल साइंस में क्या रिलेशनशिप है। तो आज वही हम एक छोटा सा डाउट क्लियर करेंगे आपका। सो गाइस, स्क्रीन पर सारे नोट्स लिखे हुए हैं, आप मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड अगर जरूरी लगे तो नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो लॉ इज रिलेटेड टू स्टेट। ठीक है, लॉ स्टेट से रिलेटेड है। एटिमोलॉजिकली द वर्ड लॉ कम्स फ्रॉम द ओल्ड ट्यूटोनिक रूट लैग मीनिंग टू लेग। एटिमोलॉजिकली का मतलब होता है द ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ वर्ड, यानी एक तरीके से एक शब्द का पास्ट क्या है, वो कैसे बना है, वो होता है एटिमोलॉजिकली। ठीक है, तो वर्ड लॉ, लॉ कहाँ से आया है, लॉ का ओरिजिन या हिस्टोरिकल पास्ट क्या रहा है, वो आया है एक ट्यूटोनिक रूट से। ट्यूटोनिक का मतलब क्या होता है, जर्मनिक। ठीक है, जर्मनिक रूट से जो है लैग। लैग का मतलब क्या होता है, लैग का मतलब होता है टू ले, टू प्लेस, टू सेट और टू फिक्स समथिंग इन एन इवन मैनर। ठीक है, ड्यू टू दिस फैक्ट, इस फैक्ट की वजह से इट इज समथिंग पॉजिटिव और इम्पोज्ड, यानी किसी चीज को रखना। ठीक है, टू ले समथिंग, किसी चीज को प्लेस करना। ठीक है, किसी चीज को सेट करना इवन मैनर में। ठीक है, वो ऊबड़ खाबड़ ना हो, इवन हो, राइट। इस फैक्ट की वजह से इट इज पॉजिटिव और इम्पोज्ड। ठीक है, वो पॉजिटिव होता है और इम्पोज्ड होता है। It is something laid down or set. It is something laid down or set. According to Oxford English Dictionary, it is a role of conduct imposed by an authority. यानी कैसा रोल ऑफ कंडक्ट रहता है। रोल ऑफ कंडक्ट क्या रहता है, किस तरीके से आपको बिहेव करना है। ठीक है, किस तरीके से आपका चाल चलन होना चाहिए। सो इट्स अ रोल ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड बाय एन अथॉरिटी। कोई अथॉरिटी हमें बता रही है कि तुम्हें कैसे चलना है। ठीक है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वही लॉ है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। लॉ इज द साइंस विच स्टडीज द रूल्स रिलेटेड विद द एक्सटर्नल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, लॉ एक तरीके की साइंस यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि क्या पढ़ती है, जो कि पढ़ती है जो रूल्स रिलेटेड विद द एक्सटर्नल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। कुछ ऐसे रूल्स जो हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं, विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट। द स्टेट विच इज द सेंट्रल थीम ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑपरेट्स थ्रू लॉ। यानी स्टेट किसके थ्रू ऑपरेट करता है, किसके थ्रू खुद को एक्सप्रेस करता है, वो एक्सप्रेस करता है खुद को लॉ के थ्रू, राइट। लॉ के थ्रू ही वो ऑपरेट होता है। सो द साइंस ऑफ लॉ दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस पॉलिटिकल साइंस से काफी क्लोजली रिलेटेड है। इन रियलिटी लॉ इज इसेंशियली अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इन रियलिटी लॉ को ब्रांच बताया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन अब क्यों नहीं है वो ब्रांच, वो देखते हैं। बट नाउ एज इट हैज वास्टली एक्सपैंडेड, लॉ काफी अब बड़ा हो चुका है, राइट। इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट. It has vastly expanded, and as it owes highly technical nature, it is separately studied as an independent branch of knowledge. समझो, पहले क्या था कि लॉ जो था वो पार्ट था पॉलिटिकल साइंस का, बट यार जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे सोसाइटी बदली, वैसे लॉ का भी नेचर बदला है ना। लॉ का नेचर बदलता है सोसाइटी के साथ, इसीलिए लॉ अब काफी ज्यादा वास्ट हो चुका है, काफी ज्यादा टेक्निकल हो चुका है। इसीलिए वो पॉलिटिकल साइंस के साथ नहीं बल्कि एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, राइट। एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, इसीलिए यही कहा जा रहा है यहाँ पे। फिर लिखा है नो स्टेट कैन फंक्शन विदाउट इनैक्टिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ। कोई भी स्टेट या बिना लॉ को इनैक्ट किए या एनफोर्स किए या इम्प्लीमेंट किए फंक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, एविडेंटली बोथ साइंसेज आर इंटीमेटली कनेक्टेड, इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। मार्क दीज वर्ड्स गाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सो गाइज, ये आपके की वर्ड्स हैं, यानी कि लॉ और पॉलिटिकल साइंस इंटीमेटली कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है एंड इंटर डिपेंडेंट है। इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट स्टेट इज नॉट ओनली अ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो अ लीगल बॉडी। यानी स्टेट एक पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन होने के साथ साथ एक लीगल बॉडी भी होता है। और मैंने बताया है काफी सारे वीडियोज में कि क्यों स्टेट को हम लीगल बॉडी कहते हैं। जॉली LLB वर्सेस स्टेट,
है ना। तो यानी स्टेट के नाम पर आप स्यू भी कर सकते हो और स्टेट को भी स्यू कर सकते हो, यानी स्टेट आपके ऊपर केस कर सकता है अपने नाम से, ठीक है, और आप भी स्टेट के ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने ये बोला जॉली एलएलबी वर्सेस स्टेट। And political philosophers attach much significance to the legal nature of the state because it enacts, implements and justifies law, ठीक है। स्टेट ही आखिर इनैक्ट करता है, लॉ बनाता है, उन्हें इम्प्लीमेंट करता है और जस्टिस भी वही देता है। लीगली द स्टेट इज द कलेक्शन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर लीगली आप देखो स्टेट को, तो स्टेट क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। इट्स अ फैक्ट दैट नो स्टेट कैन एग्जिस्ट विदाउट लॉज। भाई ये तो सच ही है कि कोई भी स्टेट लॉज के बिना एग्जिस्ट कर नहीं सकता है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। द स्टेट इज बाउंड टू गिव लॉज टू द पीपल, इट इज टू मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस एंड टू कंटिन्यू टू रिमेन इन द फैमिली ऑफ नेशंस। स्टेट को यार लोगों को लॉज देने ही देने पड़ेंगे, उन पर लॉज लगाने ही होंगे, उनकी राइट्स और उनकी ड्यूटीज उन्हें देनी होगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टेट के लिए, अगर उसे अपनी एग्जिस्टेंस बना कर रखनी है। और जो नेशंस हैं, ठीक है ना, डिफरेंट नेशंस हैं, उनके बीच में अगर उसे रहना है तो उसे लॉ को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, है ना, वरना वो एक नेशन नहीं कहलाएगा। बिना लॉ की कोई नेशन यार हो ही नहीं सकती है ना। बाकी सारी नेशंस के अगर आपको बीच में कंटिन्यू करना है, अपनी एग्जिस्टेंस बना कर रखनी है, तो आपको लॉ को इंपॉर्टेंस देनी होगी, ठीक है। इन केस देयर इज एब्सेंस ऑफ लॉ, ठीक है, अब चलो ऐसा मान लेते हैं कि कहीं पे लॉ नहीं भी है, एक स्टेट ऐसा है जहां पे लॉ नहीं है, देयर इज लॉलेसनेस, है ना, तो क्या होगा? हम स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे, राइट। मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में डिस्कस किया था ना कि बिना लॉ, जब लॉ नहीं था, जब नेचुरल लॉ प्रिवेल करता था, तब क्या होता था, है ना, हम वापस से स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे, ठीक है, इंसान फिर से वहशी हो जाएगा, राइट। In fact, it is believed that the character of the people in a state is reflected by the laws which it gives to the society. यानी कैरेक्टर जो है लोगों का, ठीक है, एक स्टेट में कौन से लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक सोसाइटी में किस तरीके के लोग रह रहे हैं, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि वहाँ के लॉज कैसे हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज होंगे तब लोग काफ़ी सोच समझ कर अपने कदम बढ़ाएंगे, राइट, और लॉज ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो क्राइम ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी से लोगों का कैरेक्टर पता चल जाएगा कि उस सोसाइटी में लॉज किस तरह से हैं, स्ट्रिक्ट लॉज हैं या ठीक ठीक लॉज हैं, ठीक है, उसी से आपके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा। ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉज इज एसेंशियल एंड कंपल्सरी फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ स्टेट। समझाने की जरूरत नहीं है ये तो। Consequently, the close relationship between political science and law is self-explanatory, and the study of political science without law is useless. Consequently, the close relationship between political science and law is self-explanatory. ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस और लॉ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अब हमें ये समझ में आ चुका है। जब स्टेट कुछ है ही नहीं बिना लॉ के, ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ जानी चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस और लॉ में काफ़ी इंटीमेट कनेक्शन है। पॉलिटिकल साइंस का सेंटर पॉइंट क्या है? पॉलिटिकल साइंस का सेंटर पॉइंट स्टेट है, ठीक है, और स्टेट कुछ भी नहीं होगा अगर वहाँ पे लॉ नहीं है, ठीक है। तो यही कनेक्शन है पॉलिटिकल साइंस और लॉ में। तो पॉलिटिकल साइंस एक तरीके से हम कह सकते हैं यूजलेस है विदाउट लॉ। लॉ इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल साइंस। अब ये नहीं कह सकते सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही लॉ पर डिपेंड है, लॉ भी पॉलिटिकल साइंस पर डिपेंड है, बिकॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ एंड द स्पेसिफिक फॉर्म टू बी प्रोवाइडेड टू लॉ, ठीक है, जो लॉ का एग्जीक्यूशन होगा और जो लॉ को एक फॉर्म मिलेगी। अभी तो हम सिर्फ लॉ लॉ बोल रहे, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यार क्या लॉ, किस लॉ की बात कर रही हो, है ना। तो लॉ के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं यार, तो वो फॉर्म कौन देगा लॉ को? स्टेट देगा ना, स्टेट ही तो एग्जीक्यूट कर रहा है लॉ को, स्टेट ही तो लॉ को एक फॉर्म दे रहा है। आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये सब क्या है? ये स्टेट ने बनाया है, स्टेट ने कैरेक्टर दिया है लॉ को, एक शेप दी है लॉ को, नहीं तो लॉ तो भाई बहुत वास्ट है ना। तो इसीलिए लॉ भी डिपेंड है पॉलिटिकल साइंस पर, ठीक है। एंड द स्पेसिफिक फॉर्म टू बी प्रोवाइडेड टू लॉ आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट. So several scholars have propounded the divine law as the source of law.
ठीक है, जो डिवाइन लॉ है, जो भगवान द्वारा दिया गया लॉ है, वही सोर्स है लॉ का, ठीक है, वहीं से लॉ आया है. वाइल सम बिलीव दैट नेचर एंड ह्यूमन रीजन एज द सोर्स ऑफ लॉ, यानी कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, और ह्यूमन रीजन, जो इंसान की बुद्धि है, वहां से लॉ निकल कर आया है. बट नाउ दिस बिलीफ हैज बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट द ओनली सोर्स ऑफ लॉ इज स्टेट. लेकिन अब ऐसा मान लिया गया है कि जो लॉ का सोर्स है वो स्टेट है. थ्रू देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स हु आर चैलेंजिंग दिस व्यू ऑल्सो. काफ़ी जो स्कॉलर्स हैं वो इस व्यू को चैलेंज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि लॉ का सोर्स स्टेट है, राइट. इस व्यू को काफ़ी लोग चैलेंज करते हैं. It is quite evident that the scope of the study of law is not different from that of political science. यानी जो लॉ का स्कोप है, ठीक है, वो पॉलिटिकल साइंस के जैसा ही है, ठीक है. सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, अब मान लो वो एक तरीके की सिमिलैरिटीज है पॉलिटिकल साइंस और लॉ में. अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ. सो पहला है, द स्कोप ऑफ लॉ इज नैरो बिकॉज इट स्टडीज ओनली अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट, दैट इज द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट. लॉ का स्कोप काफी नैरो है यार, ठीक है. लॉ इज टू नैरो इन स्कोप, क्योंकि लॉ सिर्फ एक लीगल एस्पेक्ट देखता है स्टेट का. लॉ और कुछ नहीं बता रहा है स्टेट के बारे में, सिर्फ एक लीगल एस्पेक्ट बता रहा है स्टेट का, इसीलिए वो काफी नैरो है, काफी छोटा है. वेयर एज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज मच ब्रॉडर. बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप तो काफ़ी बड़ा है, बिकॉज वो स्टेट के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट की बात करती है, राइट. स्टेट के हर एस्पेक्ट की बात करती है पॉलिटिकल साइंस, इसीलिए वो लॉ से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, उसका स्कोप लॉ से काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है. सेकेंड डिफरेंस है, लॉ डील्स विद पीपल एंड सिचुएशंस इन जनरल और इवन इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स. यानी लॉ जो है वो लोगों से और सिचुएशन से जनरल में डील करता है, ठीक है. बट पॉलिटिकल साइंस इज इंटरेस्टेड इन डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल स्टडी, ठीक है, एज इट इज क्लोजली रिलेटेड टू लिविंग पॉलिटिकल रियलिटीज. यानी लोगों के को एनालाइज करने में हेल्प करती है पॉलिटिकल साइंस. तो जाहिर सी बात है, फिर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है पॉलिटिकल साइंस का स्कोप जो है, या स्टडी का जो एरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. सो गाइज, बस इतना ही समझना था हमें रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस. कुछ अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ भी आकर मुझे आप डीएम कर देंगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, राइट. किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर से बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको वो जल्द से जल्द वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूँ. मैं नोट्स यार ऐसे स्क्रीन पर लिख देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो. और प्लीज़ जब वीडियो चल रहा है तभी नोट्स बना लीजिएगा. स्क्रीनशॉट लेने के बाद यार आप नहीं बनाओगे, राइट, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं नहीं बनाती थी आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट. इसलिए वीडियो को पॉज करके वहीं पे नोट्स बना लिया करिए. आज मैंने रीड भी किया है, रीड करके आपको समझाया ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्कुल छप जाए दिमाग में. गाइज, जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ उस तक यार ये वीडियो पहुंचा देना, राइट. और कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो कंटेंट में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना. एंड बी अ पार्ट ऑफ लॉमेट फैमिली, ठीक है, इस कम्युनिटी को और ज़्यादा ग्रो करते हैं. सो बी अ पार्ट ऑफ लॉमेट फैमिली. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड लक.